हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, आज हम 1 एंड 2 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली नेशनल इंटरनेशनल आपके जो सबमिट हो गए, अवार्ड हो गए, इंपॉर्टेंट डे, जितने भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें मेनली हम जो डिस्कस करते हैं ये आपका इस तरीके से हेडलाइंस के रूप में हम डिस्कस करते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है कि इससे आप क्विकली कम समय में अपना करंट अफेयर क्या है कंप्लीट भी कर सकते हो। अगर आपने अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है तो आपके लिए क्विकली रिविजन्स के लिए भी क्या है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आपको ये सारे नोट्स करंट अफेयर के पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका चैनल के लिंक का चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हो। यदि आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हो तो आप व्हाट्सएप पे भी चैनल बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ये सारे नोट्स अपलोड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशंस। और एक चीज़ और फ्रेंड, जिसमें हम हमारा जो न्यूज़ डिस्कशंस रहता है वो किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नहीं रहता, इसमें मिक्सअप रहता है। जैसे कि आपका द हिंदू आर्टिकल हो गया, इंडियन टाइम्स हो गया, पीआईबी हो गया, या आपका ऑल इंडिया रेडियो हो गया। तो डिफरेंट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर होते हैं, तो हम इसमें अलग अलग न्यूज़पेपर के सोर्स से क्या करते हैं, एक साइड फाइंड आउट करके आपको स्लाइड में रख के हम उसमें डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो अगर हम फर्स्ट न्यूज़ की बात करें तो देखिए, अभी रिसेंटली क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री जो कि है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनके द्वारा एम्पलीफाइड 2.0 पोर्टल क्या है रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इस इंटेंटिव की बात करते हैं, ये जो उद्घाटन है ये क्या करेगा, पार्ट है किसका, अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क 2022 का। और इसमें जो इसका उद्देश्य है, यानी कि जो इसका मेन पर्पस है वो क्या है, कॉन्सुलेटेड है क्यों, क्या जो रॉ डाटा है हमारे इंडियन सिटीज की। और इसमें देखने को मिलेगा जो ऑन टू क्या है, सिग्नल प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर हम इसके गोल की बात करते हैं तो फैसिलिटेट है डाटा ड्राइवन पॉलिसी मेकिंग बाय, जो कि प्रोवाइडिंग कराया जाएगा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू एकेडमीज, रिसर्चर्स एंड जो स्टेक होल्डर्स है अक्रॉस कितने 14 सेक्टर के अंदर में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अगर हम बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड के द्वारा क्या है अभी उद्घाटन किया गया, यानी कि देखिए कोचिन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के लिए क्या है थ्री एंटी सबमरीन वेलफेयर क्या है अभी तैयार किया है, लॉन्च किया है। यानी कि आपका क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो ये एंटी सबमरीन वेलफेयर है, जो कि क्या होगा, एक रोधी युद्ध यानी कि ASW उथेले पानी में क्या है, उथेले पानी के शिल्पों में से क्या है पहला लॉन्च करने वाला ये पहल, इसके द्वारा यानी कि पहल शुरू किया गया है। देखिए, अगर बात करते हैं जो हमारा विजल्स है जिसका नाम है आईएनएस में, आईएनएस मालवेन एंड आईएनएस मंगरोल, ये आपको क्या है नाम देखने को मिलेगा। इन ये जो 3 एंटी सबमरीन वेलफेयर है इनके नाम। देखिए, अगर हम इसके पार्ट की बात करते हैं तो 8 शिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था किसके साथ, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके साथ। और कब, तो ये 2019 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अगला जो न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाउंडेड रखा गया जो प्रोजेक्ट है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। और बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्चर प्रोजेक्ट, जो कि लॉन्च किया गया है कहाँ पे, आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो ये सिचुएटेड है वो आपको कहाँ, महात्मा फ्यूले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है, राहुरी में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो एम है वो क्या है, एडवांस मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फोकस करना है किस पे, क्लाइमेट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अगर इसमें हम बात करते हैं ये भी आपका क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। देखिए, अगर आप ये वाला जो न्यूज़ रीड करोगे तो ये आपका क्या बन जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का न्यूज़ बन जाता है। और ये तो आपका डिफेंस का था ही। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, एक नेशनल न्यूज़ बन जाता है।
तो इस तरीके से जब आप न्यूज़ को रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली फाइंड आउट आप कर पाओगे कौन सा नेशनल है, इंटरनेशनल है, समिट का, ये ऑटोमेटिकली आपको पता चलता रहेगा। चलिए देखिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसमें अगर हम बात करते हैं, जो हमारी कंट्री के रक्षा मंत्री हैं यानी कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इनऑगरेट किया गया है 40th जो कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ पे आपको न्यू दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। देखिए अगर ये बात करते हैं तो ये आपको 3 दिन की कॉन्फ्रेंस न्यूज़ देखने को मिलेगा, जिसमें 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एड्रेसेस किया जाएगा जो भी कंटेम्प्रोरी मैरीटाइम जो चैलेंजेस है आज के समय में, और किस तरीके से जो कोस्टल सोवरेलेंस मैकेनिज्म्स है उसको स्ट्रेंथ किया जा सके, उसको और भी ज़्यादा मजबूती पहुंचाई जा सके। इस बात की अगर इसमें बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो सर्व करेगा यानी कि प्रोवाइड कराएगा किसको, तो जो भी ऑफिसर्स हैं जो कि डिस्कस करेंगे ऐसे पॉलिसीज और स्ट्रेटेजिक जो भी स्ट्रेटेजिक इशू है उसकी रिगार्डिंग में। तो इसलिए ये आपका क्या बन जाता है, एक तो आपका कॉन्फ्रेंस न्यूज़ बन जाता है डिफेंस के रिगार्डिंग में, डिफेंस के साथ साथ ये क्या है आपका कॉन्फ्रेंस न्यूज़ बन जाता है। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए इसमें अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड जो अर्बन अफेयर्स है उनके द्वारा रीऑर्गेनाइजिंग किया जा रहा है SBM एंड गोवर्धन बायोगैस कॉन्फ्रेंस। तो ये भी आपका क्या बन जाता है, एक कॉन्फ्रेंस प्लस यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, गोवर्धन बायोगैस की बात कर रहे हैं। तो ये आपका कॉन्फ्रेंस के साथ साथ क्या है, कहीं ना कहीं हम आप इसे इन्वायरमेंट से भी आप रिलेट कर सकते हो। तो देखिए इसमें बात करेंगे एक्सेलरेट करेगा जो भी हमारा वेस्ट है उसको वेल्थ किस तरीके से हम सर्कुलर कर सकते हैं इकोनॉमी में, और ये कब देखने को मिलेगा, यानी कि 1 दिसंबर 2023 को देखने को मिलेगा। ये जो कॉन्फ्रेंस है इस पे मेन फोकस जो किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा, गोवर्धन इंटेंटिव पे किया जाएगा। और इसका जो मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, जो एम देखने को मिलेगा वो है किस तरीके से हमारा जो वेस्ट है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, वेल्थ एंड प्रमोट कर सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका बन जाता है स्टेट न्यूज़। देखिए अगर बात करें जो हमारी कंट्री के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन नवीन पटनायक, उनके द्वारा क्या है अभी एक अम्मा बैंक लॉन्च किया गया है जो कि प्रोवाइड कराएगा बैंकिंग सर्विसेज थ्रू जो भी कस्टमर्स हैं, कस्टमर सर्विसेज पॉइंट्स, जिसमें कि कवर किया जाएगा कितने 4373 अनबैंक्ड ग्राम पंचायत को। इस इंटेंटिव की अगर बात करते हैं वो अलायंस है किसके साथ, गवर्नमेंट्स 5T इंटेंटिव। अब देखिए 5T इंटेंटिव की बात करते हैं तो जिसमें कि आपका क्या देखने को मिलेगा, प्रायोरिटाइजिंग फेयर एंड ट्रांसपोर्टेड डिलीवरी सर्विस आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या है सर्विसेज टू लास्ट माइल। अब देखिए अगर मतलब बात करें कि ये जो पहल है सरकार की 5T पहल के अनुरूप है, जो कि अंतिम मील तक क्या है सेवा में निष्पक्ष और पारदर्शी डिलीवरी के को क्या है प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि ट्रांसपेरेंट जो डिलीवरी है उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। आपसे एक सवाल पूछूंगा यहाँ पे, आपको ये बताना है कि जो आज के टाइम पे नवीन पटनायक हैं वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आपने ये बता दिया कि वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो स्टेट न्यूज़ है वो किस स्टेट की है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नवीन पटनायक प्रेजेंट टाइम पे किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें ये आपका बन जाता है एक इवेंट न्यूज़, या आप इसको इम्पोर्टेंट डेट के रूप में भी आप क्या कर सकते हो, इसे एब्जॉर्व रख सकते हो। देखिए अगर हम बात करें हर साल हम 30 नवंबर को एब्जॉर्व करते हैं डे ऑफ रिमेम्बर्स फॉर ऑल विक्टिम्स, जो कि केमिकल वेलफेयर के रूप में, यानी कि वो विक्टिम को लेकर के जो कि केमिकल वेपन्स की वजह से क्या है इम्पैक्टेड हुए थे। तो ऐसे विक्टिम्स के लिए हम क्या है रिमेम्बरेंस डे एब्जॉर्व करते हैं हर साल, किसके लिए, 30 नवंबर को। देखिए अगर हम बात करते हैं ये जो डे है, यानी कि ये जो दिन है रसायन जो केमिकल वॉर है उसको ख़त्म करने के लिए क्या है प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से जो केमिकल वेपन्स है उसको हम ख़त्म कर सके, वो याद दिलाने के लिए हम हर साल क्या है 30 नवंबर को डे ऑफ रिमेम्बर्स फॉर ऑल विक्टिम्स केमिकल वेलफेयर के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं।
इसका जो स्टार्टिंग था, अगर हम इस जर्नी की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो वो कब 19 सॉरी यहाँ पे आई थिंक फ्रेंड 1975 होगा। एक मिनट फ्रेंड, मैं एक चेक कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता रहा था, तो ये जो 19 सॉरी जो 1675 में हुआ था, तो जो भी हमारी केमिकल वॉर थी उसको कम करने की जो जर्नी थी वो 1675 में ही स्टार्ट हुई थी। जो भी जहरीली गोलियां थी उस पे क्या लगा करके, बैन लगा करके। तो जो जहरीली गोलियां थी उस पर जो बैन लगाने वाली जो संधि थी उसके साथ शुरू किया गया था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो जो हर साल जो हम 30 नवंबर को एब्जॉर्व करते हैं रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वेलफेयर, तो ये यूएनओ के द्वारा क्या है 2005 में डिक्लेयर किया गया था कि हम हर साल 30 नवंबर को क्या करेंगे, जो एब्जॉर्व करेंगे रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वेलफेयर के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी पॉइजन बुलेट थे उसके रिगार्डिंग में, और ये डिक्लेयर कब किया गया था 2005 में। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगला देखते हैं। देखिए अभी अगर हम बात करते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट डिजाइन किया यानी कि डिजाइन के लिए अप्रूव कर दिया गया है किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, जो कि क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा स्कीम को। देखिए इसमें हम इंश्योर की बात करते हैं। जो इंश्योर किया गया है स्विफ्ट डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस स्पेसिफिकली इन द केस रिलेटेड, जो कि जिसमें आपको रेप के केस या हम पॉस्को एक्ट के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर बात करते हैं जो इम्प्लीमेंटेड किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिलिट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड एफटीएससी के द्वारा किया है, इसे इम्प्लीमेंटेड किया गया है। जिसमें हम बात करेंगे जो कि स्ट्रेंथन यानी कि जो मजबूती है वो प्रोवाइड कराएगा किसमें, डिटरेंस फ्रेमवर्क फॉर द जो भी सेक्सुअल्स ऑफेंडर्स है उसके रिगार्डिंग में। मतलब कि क्या है, यानी कि अगर हम बात करें जो एफटीएससी है, जो भी जैसे कि जो यौन आपराधिक के मामले के लिए क्या है, निवारक ढांचे से क्या है उसको मजबूती यानी कि मजबूत करते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं। तो ये आपका जो न्यूज़ बन जाता है, तो ये आपका सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग में आप इसको रख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अभी बात करें तो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है प्रधानमंत्री जन जाति आदिवासी न्याय यानी कि न्याय महाअभियान, जिसको हम पीएम जान मान के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो कंप्राइजिंग जो भी सेंट्रल सेक्टर है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें फोकस किया जाएगा 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस, जिसमें कि 9 मिनिस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगा फॉर डेवलपमेंट, किसके लिए, पर्टिकुलर जो भी वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके रिगार्डिंग में। तो ये भी आपका क्या बन जाता है, एक सोशल जस्टिस का न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि भूपेंद्र सिंह यादव है, उनके द्वारा अभी एड्रेस किया जा रहा है क्लाइमेट एक्शंस मेजर। कहाँ पे, तो ये आपको इंडिया ग्लोबल फोरम दुबई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक समिट न्यूज़ बन जाता है। और साथ साथ में यहाँ पे हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो ये आपका क्या बन जाता है, एक इन्वायरमेंटल न्यूज़ भी बन जाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह यादव, उनके द्वारा हाईलाइट किया गया है कि इंडिया कमिटमेंट टू क्लाइमेट एक्शंस एंड एम्फेसिस द नीडेड टू कोलैबोरेटिव एफर्ट द एड्रेसेस क्लाइमेट चैलेंज। मतलब क्या है, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट के मिनिस्टर हैं उन्होंने जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता पर क्या है उनके द्वारा भी हाईलाइट किया गया है, उन पर प्रकाश डाला गया है। और जो क्लाइमेट चैलेंजेस है कि किस तरीके से हम उसे निपट सकते हैं, निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर भी क्या है उनके द्वारा जोर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका बन जाता है डिफेंस का न्यूज़। ये भी आपका क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जो शिप सागज है वो अभी रिसेंटली कहाँ पे पहुंचा है, तो मुस्काट ओमान में आपको पहुंचा हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं जो ओवरसीज है वो डिप्लॉयमेंट किया गया है कहाँ पे, तो वेस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा।
यानी कि अगर बात करते हैं जो भारतीय, अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड शिप की बात करते हैं, जो कि जिसका नाम क्या है सजग, वो अभी वेस्ट एशिया में क्या है विदेशी तैनाती के लिए क्या है, जो हमारा मॉस्काट है ओनम, वो भी पहुंचा है। इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है, यानी कि जो विजिट किया गया है, इसका जो मेन पर्पस है, उसका उद्देश्य क्या है कि जहाज पर जो भी, अगर हम परीक्षण की बात करते हैं या जो खोज है या उसके बचाव है, उसके अभ्यास और ओमानी अधिकारियों के साथ क्या है बैठकों जैसी गतिविधियों के माध्यम से रॉयल ओमान पुलिस तट रक्षक के साथ क्या है समुद्री जो संबंध है, रिलेशन है, उसको क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए 2015 बैच के जो इंडियन वायुसेना के जो ऑफिसर थे, रडार लीडर्स, अगर बात करते हैं जो रडार्स लीडर्स मनीषा पाबधी को क्या है अभी रिसेंटली इंडियाज आर्म फोर्स, यानी कि जो इंडियाज फर्स्ट वुमेन एड डी कैंप से क्या है अभी वहाँ पे उन्हें क्या है अपॉइंटमेंट किया गया है, अपॉइंटेड किया गया है, जो कि इंडियन आर्म फोर्स से यानी कि कहाँ से है, इंडियन आर्म फोर्स से। अगर हम बात करते हैं ये एक हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट्स है, जिसमें रिऑर्गेनाइज किया जाएगा उनकी जो सर्विसेज हैं, डेटिगेशंस, यानी कि जो कि रिऑर्गेनाइज करता है उनकी जो सर्विसेज हैं, उनकी जो डेटिगेशंस है वेरियस पोस्टिंग इंडियन एयर फोर्स के अंदर में। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक अपॉइंटमेंट न्यूज़ बन जाता है। अपॉइंटमेंट देखिए किस में हो रहा है, डिफेंस के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये आपको ऑलरेडी क्या है, एक डिफेंस न्यूज़ है। यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। फिर बात करते हैं, देखिए अगला जो न्यूज़ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अभी क्या है COP28 प्रेसिडेंसी उसके द्वारा शेयर किया जा रहा है, जो कि हमारा क्लाइमेट के रिगार्डिंग में है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कमिटमेंट किए गए हैं 30 मिलियन किसके द्वारा, टू ALTERRA, जो कि जिस पे क्या है क्लाइमेट फोकस है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स पे फोकस किया जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं इस इंटेंटिव, यानी कि ये जो इंटेंटिव है इसका जो उद्घाटन आपको देखने को मिलेगा, अ, वो क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल डिसाइड, यानी कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट व्हीकल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है उनके द्वारा क्या ये डिसाइडेड किया गया है कि वो क्लाइमेट एक्शंस के रिगार्डिंग, या जो क्लाइमेट आज के टाइम पे क्लाइमेट एक्शंस के रिगार्डिंग, जो आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग में वो क्या करेंगे कि जो आपका प्रियोरिटीज इक्विटेबल एक्सेस फॉर द ग्लोबल साउथ। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर जो पहल है जलवायु कार्रवाई के लिए क्या है समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश माध्यम है, जो कि ग्लोबल साउथ के लिए समान पहुंच को क्या है प्राथमिकता देता है। तो ये भी आपका क्या है एक कॉन्फ्रेंस या आप मीटिंग न्यूज कर सकते हो। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो भी कहाँ है, अभी यूएई गए COP28 की मीटिंग सबमिट करने के लिए। अगला न्यूज़ देखते हैं, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा भी सेट लॉन्च किया गया है ग्रीन क्रेडिट इंटेंटिव्स। इसमें तो COP28 की जो मीटिंग है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जो कि अभी कहाँ पे दुबई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा बात करते हैं, जो संयुक्त रूप से क्या है आयोजित ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें प्रयास किया जाएगा कि जो भी हमारी इन्वायरमेंट है या जो क्लाइमेट है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जो मंत्रालय है उनके द्वारा ये क्या है शुरू किया गया है क्या, तो ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम है के सिद्धांत के रूप में ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, अगर हम इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, एक रैंकिंग या इंडेक्स रिपोर्ट न्यूज़ बन जाता है। तो हमारी कंट्री के द्वारा भी 49th इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट में रैंक कितनी है, आपको 49th देखने को मिलेगी, जिसमें वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव्स रैंकिंग अमंग कितने 64 इकोनॉमिक्स में। While India has made a significant progress in cybersecurity knowledge, there is a needed for improvement in technology and further readiness। मतलब क्या है इसका, देखिए अगर बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की, जो कि 2023 विश्व डिजिटल, यानी कि वो जो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव्स रैंकिंग है अमाउंट 34 इकोनॉमिक्स में से हमारा जो रैंक है वो कितना आया है, 49th आया है।
जबकि भारत में अगर हम अपनी कंट्री के अंदर बात करें तो जो साइबर सुरक्षा है, यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी है, ज्ञान में क्या है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रगति यानी कि डेवलपमेंट आज देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी और भविष्य की तैयारी को सुधारने की, आज भी हमारी कंट्री में क्या है, ज़रूरत है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगर देखिए यहाँ पे बात करें, ये भी आपका क्या बन जाता है, डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। देखिए हर साल अभी हम सेलिब्रेट करते हैं 59th राइजिंग डे, कहाँ पे, तो झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा बीएसएफ फोर्स, जो कि हाजीबर्ग, हर साल हम क्या है 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। यानी कि बात करते हैं एज द जो लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ग्लोबली है, वो कौन है, बीएसएफ प्ले देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, पीस टाइम पे भी, वॉर टाइम पे भी। और फिर बात करें जो मैंडेटेड है टू गार्डेड द इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। मतलब क्या है, देखिए अगर हम बात करें जो सीमा सुरक्षा बल है, ने 1 दिसंबर को झारखंड में हजारीबाग में अपना क्या है 59th जो स्टैब्लिश डे है, राइजिंग डे है, वो क्या है, मनाया है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं, जो सबसे बड़े जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं, तो रूप में क्या है, बीएसएफ आज के टाइम पे काम कर रहा है। बीएसएफ की बात करते हैं तो वो पीसफुल टाइम यानी कि शांति काल में या युद्ध काल, दोनों ही टाइम पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बीएसएफ की बात करते हैं तो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के साइड बॉर्डर पे, और इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के साइड पे क्या है, वो अपनी ड्यूटी बॉर्डर पे सिक्योरिटी यानी कि गार्ड सुरक्षा और यानी कि रक्षा करने का दायित्व वो क्या कर रहे हैं, उनके हाथों में सौंपा गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अभी बात करें तो सेंट्रल के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है रिकंस्ट्रक्शन प्लान, कहाँ पे, तो जोशीमठ उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या है, आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो लैंडस्लाइड से जो जो अफेक्टेड जो भी ग्राउंड सब्सिडीज है, यानी कि जो ग्राउंडेड सब्सिडीज है, मतलब आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लैंडस्लाइड और जो ग्राउंड सब्सिडीज के से प्रभावित थे उनके रिगार्डिंग में, जिसमें कि कुल अगर हम बात करते हैं जो टोटल 1658 करोड़ वो क्या है प्लानिंग की जा रही है कि इसमें टोटली क्या किया जाएगा, यानी कि रिकवरी प्लान रखा गया है, जो कि अप्रूव्ड कर दिया गया है एक हाई लेवल कमेटी, जिसको चेयर कर रहे थे कौन, तो जो हमारी कंट्री के यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए नागालैंड अभी स्टेटहुड सेलिब्रेट डे एब्जॉर्व करता है हर साल, कब, 1 दिसंबर को। देखिए अगर हम बात करते हैं, ये जो डे है मेकिंग फॉर अ फॉर्मल रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ नागालैंड एज अ सेपरेट स्टेट इन 1963। तो 1963 को क्या है, नागालैंड एक सेपरेट स्टेट है, वो डिक्लेयर कर दिया गया था, और उस टाइम से हर साल 1 दिसंबर तो हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नागालैंड स्टेटहुड डे के रूप में क्या है, एब्जॉर्व करते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस निकाला जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो नागालैंड है वो सेपरेट कब हुआ था, तो देखिए वो हुआ था 1963 में, रिऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, जो स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट है 1962 उसके तहत में। और ये किसके द्वारा इनहेक्टेड किया गया था, पार्लियामेंट। और उस टाइम पे जो हमारी देखिए अभी की जो हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनको उनके द्वारा एक्सटेंडेड ग्रीटिंग यानी कि बधाई भी दी गई है नागालैंड के इस ओकेजन पे। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट डे न्यूज़ बन जाता है। अगला देखते हैं। अगला जो है, देखिए हर साल हम 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में भी क्या है, सेलिब्रेट करते हैं। जिसमें अगर हम बात करते हैं, जो यूनिट्स पीपल हैं वर्ल्ड वाइड पे, जो सपोर्ट करते हैं जो लिविंग विद द जो अफेक्टेड हैं किसके, HIV के। इस साल का जो आपको थीम देखने को मिलेगा 2023 का, वो क्या है, वर्ल्ड एड्स डे का, वर्ल्ड एड डे 35 रिमेंबर एट कमिट रिमार्किंग द 35th ईयर सिंस द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन 1988। यानी कि जो पहला वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया गया था वो 1988 को किया गया था। और ये रहा आपको इस साल का थीम देखने को मिल जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, अगर हम बात करें तो जो 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल है वो शेड्यूल किया गया है, जो कि कहाँ पे आपको केरला तिरुवनंतपुरम में आपको देखने को मिलेगा।
इस फेस्टिवल का जो मेन उद्देश्य है वो एड्रेसेस करना है जो भी चैलेंजेस है हेल्थ केयर के अंदर में। और जो हम बात करते हैं जो रिस्योर्गेंट आयुर्वेदा, या हम बात करते हैं फेदरिंग एक्सपर्ट लीड सेशंस बी टू बी मीट ऑन आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म मेडिकल कैंप्स एंड आयुर्वेदा आहार फूड कोर्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि फिर से पुनर्जीवित जो आयुर्वेदा के माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल में जो भी चुनौती का समाधान करना, जिसमें से विशेषज्ञ के नेतृत्व वाले शस्त्र आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटक पर एक B2B बैठक चिकित्सा शिविर और एक आयुर्वेदा आहार फूड कोर्ट भी इसमें क्या है शामिल होगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर बात करें हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है 2023 का, वो कहाँ पे सेटअप किया गया है, नागा हेरिटेज विलेज में देखने को मिलेगा। कहाँ, कोहिमा कोइंसिडाइंग विथ नागालैंड स्टेट हुड। तो यहाँ पे देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि हर साल हम 1 दिसंबर को क्या है तो नागालैंड स्टेट हुड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है 2023 नागालैंड राज्य के दिवस के रूप में पर भी अवसर पर क्या है कोहिमा के नागा हेरिटेज विलेज के रूप में भी क्या है होने वाला है। महोत्सव में बात करते हैं तो 40 यानी कि 40 जो बैंड्स हैं और जिसमें 800 आर्टिशियंस हैं, यानी कि 800 से ज़्यादा जो कलाकार हैं वो इसमें भाग लेंगे। और मिथुन एक स्थानीय जानवर टैनी वो एक देसी सुअर की नस्ल और मधुमक्खी पर्यटन पहल की प्रदर्शनी इसमें लगाएंगे। तो ये आपका एक तरीके से क्या बन जाता है, कल्चर न्यूज़ भी बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगर हम बात करते हैं जो IIT गुवाहाटी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है 3 मंथ की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें क्या है ड्रोन टेक्नोलॉजी रहेगा किसके लिए, आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स के लिए, जिसमें इंक्लूडिंग रहेगा जूनियर कमीशंड ऑफिसर्स। एंड अगर बात करें इस जो कोर्स है यानी कि जो 3 महीने की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलेगा, मोनेटाइज जो भी आर्म फोर्स है और जो ऑपरेशंस है बाय प्रोवाइडिंग इंटेंसिव जो ट्रेनिंग है ऑन किसके द्वारा, ड्रोन टेक्नोलॉजीज के द्वारा पायलट ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस का आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा भी कंडक्ट किया जा रहा है जल इतिहास उत्सव, कहाँ पे, मेहरौली दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें हम बात करते हैं सैमिस तालाब जहान महल, यानी कि जो जल इतिहास उत्सव है यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भी दिल्ली के मेहरौली में जो कि हमारा शमसी तालाब और जहाज महल में आपको क्या है देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है, एम है, वो क्या है, जल विरासत जो स्थल को की क्या है सुरक्षा के बारे में क्या है सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना और देश भर में बनाए जाने वाले जो जल विरासत पखवाड़े हैं की जो समाप्ति का क्या है प्रतीक माना जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा अभी उद्घाटन किया गया है, इनॉर्गेटेड किया गया है 10,000 जन औषधि केंद्र। कहाँ पे, तो एम्स के अंदर, जो कि देवघर के अंदर जो एम्स बन रहा है या जो अब बन चुका है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस इंटेंटिव, ये जो इंटेंटिव है किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं इसके अंदर क्या है कि जो सरकार की जो प्रतिबद्धता को क्या है वो मजबूत करती है और जन औषधि केंद्र काफ़ी कम लागत पर गुणवत्ता दवाई क्या है अफोर्डेबल, यानी कि बहुत ही कम प्राइस पे क्या है एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन वो प्रोवाइड कराएगा, जिसमें यानी कि जिससे आबादी के सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। तो ये आपका मेडिकल के सेक्टर का या आपका हेल्थ के सेक्टर का क्या बन जाता है, एक न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने 1 एंड 2 दिसंबर के जो भी आपके इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे उसको हमने किया है डिस्कस किया है। और मंडे से आपको हर एक डे की जो करंट अफेयर्स न्यूज़ है वो आपको मिलती रही। ये कुछ दिनों में जो आपकी
करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो स्किप हो गई थी उसको रिकवर करने के लिए हमने एक एक दिन में क्या है 2-2 दिन की करंट अफेयर्स न्यूज़ को कवर किया है। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।